नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। तमाम लोगों की निगाह रेवाड़ी, बावल और कोसली की सीटों पर लगी हुई है और इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल मतदान होना है और अब तक जो चुनाव प्रचार हुआ, क्योंकि कल चुनाव प्रचार थम गया और अब तक जो चुनाव प्रचार हुआ उसका क्या सिनेरियो है, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, क्या स्थिति है, उसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव और वो गोभी जी, साथ के अंदर है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी। और आपको इन तीनों सीटों का बताएंगे कि रेवाड़ी, बावल और कोसली में क्या हालात और क्या स्थिति है। कल हमने आपको विनय जी का दिखाया था गुरुग्राम और बादशाहपुर का, उससे पहले हमने आपको 11 सीटों का समीकरण बताया था, क्या हालात और क्या स्थिति है। आज रेवाड़ी, बावल और कोसली की बात करेंगे और शाम होते होते हम आपको महेंद्रगढ़ की भी चारों सीटों पर अपडेट देने की कोशिश करेंगे कि क्या सिनेरियो है। सीधा प्रवीण राव जी, क्या कहेंगे, बावल, रेवाड़ी, कोसली क्या हालात और क्या स्थिति है, क्या सिनेरियो बन रहा है। प्रचार थम चुका है, तमाम नेता अब सिर्फ कहें कि जाकर के माउथ टू माउथ जो है कंपेनिंग कर रहे हैं। क्या स्थिति देखते हैं अब तक की। मोहनलाल जी, रेवाड़ी की सीट तो कांग्रेस बहुत भारी मतों से जीत रही है और रह गया आपका बावल और कोसली। तो ये दोनों सीट कांटे के मुकाबले में फंसी हुई है और कहीं देखते हैं तो कुछ कांग्रेस का अपर हैंड नजर आ रहा है। वैसे कांटे का मुकाबला है इन दोनों सीटों के ऊपर, बावल पे भी और आपके कोसली पे भी। अच्छा, बावल में रंगा कहाँ खड़े हैं, कहाँ कमजोरी नजर आती है भी आपको। आपका कांटे का मुकाबला कहीं तो कमजोरी नजर आती होगी। सर, रंगा साहब को खोड़ ब्लॉक के अंदर थोड़ा अच्छी टक्कर मिल रही है और बावल 84 में तो रंगा साहब जीत के निकलेंगे, मगर रंगा साहब को ज्यादा नुकसान है वो खोड़ ब्लॉक के अंदर है। आप शुरू हो जाइए यहाँ से धामलाबाद से, या आपका ये नारायणपुर, नंगली गोदा, आपका हसुपुर, हरिनगर, धामलावास, यहाँ से शुरू हो जाइए। यहाँ से अच्छी टक्कर है रंगा साहब के साथ। और डॉक्टर साहब इस पे यहाँ पे इन गांवों के अंदर कुछ बहुत से गांव में आगे हैं और कुछ में बराबर है। और फिर दूसरा बात एक ये भी है कि जी यहाँ पे बड़े गांव है सारे। आप आएंगे इस तरफ तो इस तरफ बड़े बड़े गांव हैं। अब जैसे कि लो भालकी गांव में अगर रंगा साहब थोड़ा आगे हैं तो पाली में, मणिठी में, माजरा में, ये बड़े गांव हैं। इन बड़े गांव के अंदर डॉक्टर साहब को एक एम्स का भी जो वो अभी खोला गया है सरकार द्वारा, उसका भी फायदा मिलता नजर आ रहा है। खोल ब्लॉक में ज्यादा इम्पैक्ट है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब हवा के साथ कुछ बदलाव लग रहा है। 10-12% वोट हवा के साथ, कांग्रेस के साथ जैसा माहौल। हाँ, रंगा साहब का जो वो चल रहा इलेक्शन है, उनका इलेक्शन में कांटे का मुकाबला होना, वो मुकाबला है ही सिर्फ इसलिए कि जनता इस बार चेंज चाह रही है। और दूसरा, खट्टर साहब की जो ये नाकामयाबी है 9.5 साल की, कि खट्टर साहब ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। ऐसा इतिहास लिख गया है कि शायद बीजेपी ये कलंक अपने माथे से नहीं धो पाएगी जो खट्टर साहब ने हरियाणा के माथे पे लगा दिया। ठीक है। इतना भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कहते थे भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, मगर इतना भ्रष्टाचार लोगों ने कहीं नहीं देखा। बनवारी लाल जी ने भर्तियों में हेराफेरी करी, गोलमाल किया, बाहर के लोगों को पैसे ले ले नौकरी लगवाई। आईसीडीपी का फंड्स का तो 200 करोड़ रुपए खाई गए सरकार का, 23-24 करोड़ रुपए इसलिए का खा गए। गाड़ी में बैठते थे, जानबूझकर फोन आए कर लेते थे कि भाई बड़े व्यस्त हैं, लोगों से नजर चुराने के लिए, बचने के लिए। ना किसी का काम, ना कुछ जनहित के कार्य भी नहीं किए ऐसे मोहनलाल जी उन्होंने कुछ कि कोई भाई वो पुरानी बात है, उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं लगातार। आप नहीं, उसका इफेक्ट है ये। लेकिन मेरा बड़ा सवाल, अब जो कृष्ण कुमार को उतारा, क्या लगता है राव के आशीर्वाद के सारे हैं या वोट मिलेंगे? क्योंकि राव के लिए भी अपनी सीट अटेली में फंसी पड़ी है, उनकी बेटी है चुनाव लड़ रही है, उनके सामने वहां बड़ी चुनौती है। तो क्या इतनी मदद कर पाएंगे जैसे सुनील मुसेपुर के लिए 2019 में की थी? वो सिनेरियो आपको नजर आ रहा है? ये फिर रंगा तो खुद अपने 20-30-50 हजार वोटों पे खड़े हैं, क्योंकि वो असर कहीं ना कहीं है। क्या तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, मैं आपकी 2 डिबेट में पहले भी कह चुका हूं, कृष्ण कुमार जी का पूरा इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ
राव इंद्रजीत सिंह के जलवे पे टिका हुआ है कि उनका जलवा इस चुनाव में कितना चलता है, कितने लोग उन पे विश्वास करके उनकी बात मान के डॉक्टर साहब को वोट देते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि जो रामपुरा का एक निष्ठावान और पुराना जुड़ा हुआ जो राव साहब के वर्कर्स थे या वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं नाराज है और उनकी नाराजगी पूरी तरीके से दूर कर पाने में फिलहाल तक असमर्थ, कल तक असमर्थ रहे हैं। अब ये आज का दिन और रात बाकी है कि कितना कुछ उन पे वो उनको मना पाते हैं और उनको खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि ये वो जो सपोर्टर है या जो राव साहब के निष्ठावान कार्यकर्ता है, ये वो लोग हैं गांव के कि जो अपने बलबूते पे किसी भी चुनाव को पलटने की क्षमता रखते हैं, वोटर्स को टर्न आउट अपने फेवर में करवा सकते हैं गांव के अंदर। अगर वही निष्क्रिय गांव में रहे और पूरा नहीं उठा पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर साहब के लिए इलेक्शन में अपनी नैया पार करना। तो अभी मैं कम शब्दों में जानना चाहूँ, रंगा साहब को आप मानते हो बावल के अंदर एज है, थोड़ा सा होल बेल्ट में हल्का थोड़ा सा कहीं है, ज्यादा डेंट लग सकता है या किस तरीके से? क्योंकि अब राव को आएंगे नहीं कि राव वोट डलवाने नहीं आएंगे, जनता को वोट डालना है, लेकिन हवा के अगर ड्रुप के साथ भी अगर 10-12% वोट अगर रंगा की तरफ होल बेल्ट से आ गया तो आपको लगता है बावल की लीड और यहाँ की बराबर कवरअप कर पाएंगे? सर देखिए, हम इसको एज नहीं कह सकते। रंगा साहब का एज बावल के अंदर है, बावल के अंदर रंगा साहब का ठीक है, अच्छा एज है, मगर खोड़ के अंदर हम एज उसमें डॉक्टर साहब का है, रंगा साहब का खोड़ के अंदर एज नहीं। अब कुल मिला के हम बात करें तो इलेक्शन काफी कांटे का और फंसा हुआ है। चलिए कोसली और बता दीजिए, नहीं वीडियो लंबा नहीं करना, कोसली का और बता दीजिए हल्का सा, क्या है मुकाबला है, कांटे का है, किस तरीके से? सर कोसली का आज से 3 दिन के पहले तक कोसली के अंदर यहाँ टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ लीड भी बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर जो 3 दिन में ये अचानक घटनाक्रम चेंज हुए हैं उसकी वजह से वो नुकसान उठा गए हैं और भावी मुकाबले का कांटा हो गया है। मतलब मुकाबला इतना कांटे का है कि जगदीश जी पूरी टक्कर दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा डेंट लगा है आखिरी के 2 दिन के अंदर, जिसको संभालना बड़ा मुश्किल है अनिल रैना के लिए, क्योंकि एक तो नया कैंडिडेट वो, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं, जगदीश का एक्सपीरियंस है, तो वो संभालना मुश्किल उसके लिए हो रहा है। चलिए चलिए, रेवाड़ी में क्या बता सकते हैं, मुकाबला किसके साथ हो सकता है? सर रिवाड़ी के अंदर तो एक तरफा है साहब, रिवाड़ी में तो सेकंड नंबर के लिए फाइट है सतीश भाई में और लक्ष्मण भाई में। लक्ष्मण भाई तो पूरे चुनाव के अंदर ही कहीं नहीं नजर आए, ना टिक पाए, और उसके अलावा रेवाड़ी के अंदर एक बात बड़ी देखने को मिली कि राव साहब के जो कार्यकर्ता हैं, जो राव साहब के कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचार से नाराज थे या नाराज है, उसके अंदर 70% खुल के चिरंजीवी के फेवर में आ गए हैं। 30% थे वो कोई अटेली चला गया, कोई कोसली चला गया, कोई बावल चला गया। अच्छा, लक्ष्मण के साथ चेयरपर्सन जो दिखी, उसका डेंट आपको लगता है लगा? भाई बीजेपी पार्टी को 2 आदमियों पे बहम था, एक तो श्रीमान खट्टर साहब पे कि खट्टर साहब सर्वे सर्वा है, हरियाणा पता नहीं क्या पकड़ रखते हैं, हरियाणा पता नहीं क्या उछल पुछल कर देंगे, तो एक तो ये रेवाड़ी का इलेक्शन खट्टर साहब की औकात दिखा देगा कि खट्टर साहब कहां स्टैंड करते हैं। और रहा चेयरमैन साहिबा, तो चेयरमैन साहिबा के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर राव इंद्रजीत सिंह का भी था और खट्टर साहब का तो था ही, तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है इन दोनों का, ये इनको सेध गया। नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र लेकर के, तमाम विकास कार्यों को लेकर के, टूटी सड़क को लेकर के कई जगह नाराजगी लोगों में है जो वो साथ आई है। तो सर नाराजगी की बात कर रहे हैं आप? रेवाड़ी के पार्क के टेंडर, रेवाड़ी के पार्क आज घूमने लायक नहीं है, उसमें हमारा पशु घूमते हैं, सड़कें लोगों में चलने लायक नहीं है। जितने बीजेपी के पार्षद थे, सबसे बड़ा मक्कार और झूठा और करप्ट आदमी तो वो भूपेंद्र क्या नाम है ये गुप्ता है, उसने सरकारी जमीन कब्जाने की कोशिश करी, एफआईआर सरकार ने दर्ज नहीं करी, मैंने भी दरखास्त, लोगों ने दरखास्त दी, पूरा शहर खड़ा हो गया कि भाई इन्हें कब्जाई है, उस पर नहीं दिया। पार्क आप ताज्जुब देखो, रेवाड़ी में 2 पार्क है ढंग के, एक तो जवाहरलाल नेहरू पार्क है जो बड़ा पार्क है, एक दूसरा रिजांगला पार्क है। राउतनारायण पार्क होता था, मगर आज की तारीख से पार्क नहीं कह सकते, वो चरागाह बना हुआ है।
और गंदे पानी का डंपिंग यार्ड बन गया है वो। इन दोनों पार्क के टेंडर छूटे, अब उस पार्क से साहब ने टेंडर ले लिए 30-30 लाख रुपए के, टेंडर लेके एक 30 रुपए का काम नहीं किया, सारे पैसे खा गए। चलिए तो साहब ये लोग सब देख रहे हैं, विनय लोग जी बहुत को भारी जोड़ना, विनय जी को जोड़ना डिपेंड। विनय जी देखिए, तीनों सीटों पे एक बार आपका भी आंकलन चाहेंगे। बड़े विस्तार से इन्होंने बताया कि बावल के अंदर देखिए रंगा साहब को कोल बेल्ट में हल्का थोड़ा सा महसूस हो रहा है, क्या लगता है आज और कल में गेन कर पाएंगे? कोसली के अंदर क्या लगता है, रेवाड़ी में आपको? देखिए, बात आपने पहले बावड़ की है, तो बावड़ का बताता हूँ मामला। बावड़ के अंदर मैं कुछ परवीन भाई की बातों से सहमत हूँ कि कोल बेल्ट में जो काफी बड़े गांव हैं, वहां रंगा साहब का वोट परसेंटेज कम है और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का अप है। उसकी वजह है, अभी तो अटेली से लगता हुआ वो इलाका हो गया। उन गांवों के अंदर राव साहब के पुराने वर्कर वोटर सपोर्टर हैं, तो इस वजह से भी अप है। मगर ऐसा नहीं है अब पूरी खोल बेल्ट के अंदर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं। अब बात करें हरिनगर की, नारायणपुर की, नारायणपुर के अंदर कांग्रेस को वोट ज्यादा मिलेगी। हुसैनपुर में प्रतिशत इनका बराबर बराबर है, क्योंकि जहां दलित वोटे हैं वहां परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिकली इनका ग्राफ बढ़ रहा है। अब आप बात करें गुमेड़ा की, अब टेट में अगर कहीं डाउन है तो गुमेड़ा में अप है। तो इस तरह से ही बहुत से गांव हैं जो आगे तक चल रहे हैं। हाँ, कुंड से लगते हुए जो एरिया है वहां कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम रहेगा। आप कर पाएंगे एक आध? उसको एक आध दिन में, मेरे जहां तक मुझे जानकारी मिली है, अब पीछे इन 2-3 दिनों के अंदर बहुत से ऐसे जो थे भाजपा से जो नाराज नेता थे, मतलब भाजपा के अंदर थे मगर वो पार्टी से या राव साहब से नाराज थे, उनके वर्करों को या उनके जो टिकट के दावेदार थे उनको टिकटें नहीं दिलवाई गई लंबे समय से भाजपा में, तो उनकी अंदरूनी मीटिंगें अभी पीछे कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हुई है। तो अब वो कितना उसको संभाल पाते हैं, कितना वो डेडिकेशन से उनका साथ देंगे अंदरूनी रूप से, ये एक डिपेंड करेगा आने वाले समय में। जैसे कुंड में रोड शो किया है तो उसी बेल्ट के अंदर वो आया है, तो उससे भी मैं कल भीड़ देख रहा था कि किस तरीके से लोग सुने, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा सिनेरियो में आपको लगता है चेंजिंग आई होगी। हाँ बिल्कुल, वही बात कह रहा था। मगर बावड़ 84 का जो एरिया है ना, यहाँ रंगा साहब काफी मजबूत। अभी भाड़ावास में भी बात हो रही थी, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई थी, पहले लग रहा था कि भाड़ावास के अंदर रंगा साहब कमजोर है, मगर अब धीरे धीरे जिस तरह से जो पुराने भाड़ावास के काफी जो है लोकप्रिय नेता कई रहे हैं, जो राजनीति में अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, उनमें से कईयों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो धीरे धीरे उनका रुझान अब रंगा साहब की तरफ झुक गया है। क्योंकि कोई नहीं चाहता, जिस तरह की परी पार्टी है रामपुर हाउस की तरफ से चल रही है, आदमी मेहनत इलाके में करता है, टिकट के लिए चाहे वो किसी भी पार्टी में करता हो, और ऊपर से जो एक नई तरीका जो था ना, अभी इस तरह इन नेताओं ने, लोगों ने उसको नकारना शुरू कर दिया, राव साहब के पुराने तौर तरीके को। अब वो किसी की टिकट कटवाने में अपनी जो है वो इंटरफेरेंस करते हैं, किसी को टिकट दिलवाने में हद से ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, उससे ज्यादा वो कटवाने में करते हैं। अगर चाहे वो जीतने वाला कैंडिडेट हो, चाहे उसका इलाके में जनाधार हो, तो उससे जो नेता थे ना, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे वो राव साहब के स्वयं के उसके कैडर में जुड़े हुए, वो भी अंदरूनी रूप से बहुत नाराज है। और एक और सवाल मैं बीच में करता हूं, देखिए मैंने अभी गोभी राव जी से किया था कि जो ये एक चर्चा चल पड़ी कि भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, हवा है, तमाम बड़े नेता राजबब्बर भी गए हैं और कहें कि बड़े बड़े नेता भी आए हैं, उसका हवा के रुख के साथ आपको लगता है 2-4-5% वोट हर जगह कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं? मोहन जी, इस बार एक बड़ी उचित स्थिति थी। मैं दक्षिणी हरियाणा की बताता हूँ, कम से कम 15% वोटर ऐसे थे जो केवल चुनाव के नजदीक आने का इंतजार कर रहे थे। पहले प्रतिशत 10% के आसपास होता था, इस बार 15% लोग ऐसे थे जो चुप्पी साधे हुए थे, जो वो केवल ये देखना चाह रहे थे कि सरकार किसकी आ रही है, कौन नेता चुनाव के नजदीक कितना सर्वाइव करता है। इसका प्रभाव अब 10 से 15% जीतने वाले कैंडिडेट की तरफ ट्रांसफर हो गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बावड़ की बात कर रहे थे, मैं कोसली के अंदर भी ऐसे 15% वोटर थे। मैं लगातार कोसली में गाँव में लोगों के बीच में रहा हूँ और आपको अपडेट में देता रहा हूँ। तो वहां इस तरह का सिनेरियो होता है। पहले वहां भाजपा के जो वोटर थे ना, वो सरवाइव कर रहे थे, भाजपा अब भी शुरुआत कर रही है। हाँ, लगता था अगर लास्ट में लोगों के दिमाग में था, लास्ट में जगदीश यादव का चुनाव है वो लूज कर जाता है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में संशय था कभी ऐसा ना हो शुरू में चुनाव ठीक रहे बाद में उठा। मगर अब जो 3 दिन पहले जो सिनेरियो चेंज हुआ है, मैं बहुत से लोगों से ऐसे मिला जो ये कहते थे कि भाई विक्रम यादव है वो अब राव साहब के आदमी है और वो भाजपा के कैंडिडेट के साथ है, तो वो मंत्री रहे, पूर्व मंत्री, उनका प्रभाव खासा है, कम से कम 15-20 हजार उनका वोट बैंक के ऊपर प्रभाव है। अब क्या है, वो जो उन्होंने जैसे ही पार्टी छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा, मैं दोबारा उन लोगों से मिला या गाँव में गया,
तो परसों मुझे देखने को सुनने को मिला भाजपा जो रामपुर हाउस कैडर के जो नेता थे, अरे जी ना विक्रम का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, पूरे लोग विधानसभा में 5-4 हजार वोट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने उनसे सवाल किया था, मैं कहा आप ही लोग थे जो उनका पहले 20,000 वोट में बता रहे थे इंडिविजुअल, और आप ही अब उनका 5,000 बताने लग गए, तो आप मुझे बताइए आपका क्या मापदंड है? अगर आपके फेवर में अगर वो बात कर रहे हैं, आपके साथ है, तो उनका वोट उनका पॉपुलैरिटी ज्यादा है, वोट पर उनका कब्जा ज्यादा है वोटों पर, आप कह रहे हैं वो साथ रही है, तो वो कुछ प्रभाव नहीं डालेंगे। एक और रामपाल जैसे लोग जो 45 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो आते थे मैसेज तो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक हताशा तो आपको नजर आ रही है। मोहन जी, ये 3 दिन पहले के एपिसोड के बाद बीजेपी के अंदर जो बीजेपी कैडर के जो लोग थे उनमें बहुत भारी हताशा है। मैं कल झज्जर रोड की बेल्ट के अंदर था, कई गांव के अंदर गया था, एक निजी प्रोग्राम भी था किसी का, हाँ उधर मैं गया था। एक तो हमारे रिश्तेदारियां भी है, तो जब उन लोगों से मिला, हालांकि उनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जो राव समर्थक है, बिल्कुल कट्टर राव समर्थक है, और वो उन्हीं के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैसे शादीपुर के अंदर हमारे एक रिश्तेदार है, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह आप मस्सापुर की बात करें, वो जगदीश के साथ जुड़े हुए लगातार, उनके पास कोई चले जाओ, अगर मैं भी कहने जाऊं रिश्तेदारी के नाते, नहीं मानने वाले। मगर उनका प्रभाव क्या देखने को मिला, अब उनके गांव में जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उनका एक सिनेरियो था जी, हमारे गांव के अंदर जो भाजपा से जुड़े लोग थे ना, अब उनका माइंडसेट बदल गया है विक्रम से, रामपाल के प्लान करने से, और एक तो जिला पार्षद के प्लान करने से। वो खुद कह रहे थे, हमारे यहाँ जो ब्लॉक समिति मेंबर है जो पहले प्रचार कर रहे थे भाजपा कैंडिडेट की, वो शांत होकर वो घर बैठ गए। नंबर ही मैं शोक करके अंदर चाह रहा हूँ, मतलब कुल मिलाकर के अभी मुकाबला आप देख रहे हैं, ये कोसली के अंदर मुकाबला है। देखिए मोहन जी, कोसली के अंदर आज अगर कोई परिवर्तन हो जाए, कोई भारी बदलाव हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता, मगर पिछले इन 2 दिनों के अंदर वहां चुनाव का सिनेरियो काफी बदल गया। तो आज की रात तो कत्ल की रात है, अब मैं वही बात कर रहा हूँ। मगर एक जरूर है, जगदीश यादव के निजी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परसों इन 3-4 जो 5 अहम लोग ज्वाइन किए, उनके बाद उनका मनोबल काफी ऊंचा हो गया है, उनको ऑक्सीजन मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, दीपेंद्र से तो मिला ही मिला है, मगर आप विक्रम यादव की बात करें जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके भी समर्थक जो इस तरह से अब 3 दिनों से जगदीश के साथ लगे हैं, तो जो और पुराने कैडर के कांग्रेसी लोग थे, और उसके बाद एक विचित्र चीज और देखने को मिली। अगर मैं जो जिला पार्षद जी आए हैं वहां से, उनके जो समर्थक थे, उनमें जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है, अब वो चाहे जिला परिषद लेवल पे वो विरोध में रहे हो अनिल के इस वजह से है या और कोई वजह है, मगर उनके अंदर जो ज्यादा मिला है, वो कह रहे हैं कि हम इस बार भी पिछली बार वाला रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग वीडियो लंबा हो जाए, हम करें शॉर्टकट के अंदर। अब रेवाड़ी का क्या सिनेरियो, वो भी राव जी ने अपनी पिक्चर क्लियर कर दी, देखिए वो तो कर रहे हैं, लेकिन अभी मुकाबला मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं है। मुकाबला भी होगा, वोट डलेंगे, तमाम चीजें होंगी, उसके बाद हम लगातार विश्लेषण करेंगे। रेवाड़ी का आप घूमे हैं तमाम, क्योंकि आप तीनों विधानसभा क्षेत्रों के गाँव में भी गए, मैं क्योंकि आपने मुझे 7 दिन बाद टाइम दिया था। देखिए मोहन जी, आप लगातार बीच-बीच में अलग-अलग कैंडिडेट के चुनाव के कार्यक्रम का आप कवरेज कर रहे हैं सर, आपसे बीच-बीच में मुलाकात होती रही, गांव के अंदर भी आप मिलते रहे बहुत से गांव के अंदर। मगर रेवाड़ी के अंदर क्या लग रहा था, पहले धारेड़ा बेल्ट जो थी वो भाजपा के लिए काफी मजबूत नजर आ रही थी। आप बात करें पिछले 4-5 दिनों पहले की बात, मगर अब पिछले 2 दिनों के अंदर धारेड़ा शहर के अंदर भी अब के कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्या हुआ है या क्या उन्होंने उनके डील सेट हुई है, क्या बातें हुई हैं, वो मुझे नहीं पता, वो बता पाएंगे नहीं, वो वटेवर जो भी मैं वो नहीं कह सकता किस भी भाजपा के नेताओं से उनकी क्या डील सेट हुई है, मगर इन पिछले 2 दिनों के अंदर जो धारेड़ा बेल्ट है वहां भी कांग्रेस का ग्राफ बढ़ गया है। आप बात करें जो पटौदी रोड की जो बेल्ट है, जज्जर रोड के जो गांव लगते हैं, वहां भी काफी प्रतिशत है कांग्रेस के वोट बैंक का। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, जो कल जो शहर के अंदर जो इनकी एक तरह से पद यात्रा इन्होंने निकाली है या रैली कहें, और जिस तरह रोड शो निकाला है, जो लोगों का समर्थन जो निकला है, उसके बाद तो बाजार के व्यापारी जो तबका था ना, जो बाजार के प्रधान थे, उनका एक तरह से मन बदल गया है। पता नहीं कल क्या जादू हुआ है, अगर चिरंजीव राव कौन सी भभूत लगाकर अपने चेहरे पर आए थे, लोगों का हृदय परिवर्तन करते चले गए, वो पूरे बाजार के अंदर घूमते हुए। कई ट्रेड यूनियनों के लोग, मैं वही कह रहा हूँ, हालांकि मैं वहां नहीं था, मैं कल की बात करें तो मैं कल वो तो तस्वीरें आई है, कल मैं बावड़ के अंदर ज्यादा गांव के अंदर था मैं, इसलिए मैं आपको कहूँगी जो तस्वीरें हुई, फिर आज मैं पूरे दिन से अभी तक मैं रेवाड़ी के अंदर बाजार के अंदर बैठ के आया हूँ कम से कम 15-20 जगह, तो लोगों का जो सिनेरियो विचार था ना, वो धीरे धीरे बदल गया। अब ये लगने लग गया है, अब मुझे आश्चर्य एक और हो रहा है, अगर मैं रेवाड़ी शहर पर्टिकुलर की बात करूं आज के समय में,
तो कांग्रेस नंबर 1 पे और सतीश नंबर 2 पे शो हो रहा है। अगर बाजार के लोगों की बात करें कि ट्रेड यूनियन के सिटिंग प्रधान है वो कांग्रेस के साथ है, और जो एक्स प्रधान है किसी भी बाजार के वो सतीश के साथ लगे हुए हैं। हवा का रुख तो नहीं है कि भाई सरकार आ रही है, क्यों व्यापारी तबका सबसे बड़ा है, वो कहता है हवा के रुख के साथ चलो। अहिरवाल की चौहान साहब से बात होती है तो बोला हमारा अहिरवाल ऐसा जो हवा के रुख के साथ चलता है। मोहन जी, कल आज मैं सुबह बाजार में कम से कम 5 या 6 पंजाबी जो नेता थे उनके पास गया, जिनमें 2 बीजेपी के, ठीक है जी। अब मैं उनसे मिला तो उनकी एक राय थी, उन्होंने जी ऐसा है, हम मगर जी आपका परिवर्तन हृदय कैसे हो गया, आप तो भाजपा में लंबे समय थे, ये क्या बात रही? बोले जी हमारा लगाव जो था वो हमारे रेवाड़ी के पुराने जो भाजपा नेताओं थे उनके साथ था। अब हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है, जो हमारा सामंजस्य है वो भाजपा का अब जो चुनाव प्रचार संभाल रही है, जो टीम है, जो नया संगठन जो आया है, जो जिलाध्यक्ष आए हैं, जो या वहां जो ऑफिस घेरा रहा है संभाल रहे हैं, वो ना हमें मैसेज करते हैं, ना हमारे साथ उनका तालमेल बैठ पा रहा है। वो पता नहीं वो अपनी अलग से क्या खिचड़ी पका रहे हैं, पता ही नहीं चल पाता प्रचार के लिए कहाँ गाड़ी जा रही है, क्या करता है। तो जो पुराने जो लोग थे ना, उनका तालमेल ना बैठ पाने की वजह से अब वो ये कह रहे हैं हम तो व्यापारी आदमी है और हमें कप्तान सबसे सुलभ नजर आया कि हमारे कोई नौकरी के बदली के कोई काम है नहीं, पर हम उनके घर कभी भी जा सकते हैं। हमने जब भी अब भी उनको फोन उठाया है और कम से कम 10-10 बार उनके समर्थकों के, उनके परिवार से हमारे पास फोन आ चुके हैं। चिरंजीव का अलग, कैप्टन का अलग, उनकी धर्मपत्नी का अलग, और जो उनके रिश्तेदार समर्थक हैं वो इतने फोन करके हमारे पास मिल चुके हैं कि हमें मजबूर होना पड़ा अब भाई हम आखिरी में डिसीजन लेकर हम उनको वोट करें। चलिए ये सिनेरियो कहीं ना कहीं गोविंद जी समापन करेंगे। मुझे 30 सेकंड में 3 में से कितनी सीट रेवाड़ी, बावल, कोसली कांग्रेस को कितनी मिल सकती है, बीजेपी को कितनी मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को कितनी मिल सकती है? 30 सेकंड में, समय कम है। सर रेवाड़ी की सीट तो निश्चित तौर पे चिरंजीव राव जीत रहे हैं, और वो भी एक भारी मार्जिन से। हो सकता है कि 25-30 हजार की विन हो। चिरंजीव राव बहुत आगे हैं। और बाकी इन 2 सीट का जैसे कि मैंने बताया कि जो राव साहब के कट्टर समर्थक हैं वो घर से बाहर निकल के वोटिंग अपनी करते हैं, और कितनी करवा पाते हैं उस पर डिपेंड है। अगर वो अब भी नहीं निकले बाहर यहां से, तो निश्चित तौर पे ये तीनों सीट बीजेपी हार जाएगी इस जिले की। चलिए आपने अपनी बात, विनय जी मेरा वही सवाल। मोहन जी बात करें तो हरियाणा के अंदर सबको लगने लग गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। आपने हरियाणा छेड़ दी, फिर मैं आपको नहीं, मैं उसका उदाहरण सुनिए, मैं ये नहीं बता सकता। नहीं, मैं बता, मैं 3 सीटों में बात कर रहा हूँ आपसे। आप उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है जब लोगों को ये लगने लग रहा है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जोड़ तोड़ की नहीं आ रही है, तो जो अन्य जो दल थे जिनका वोट परसेंटेज कम है उनके मतदाता भी पलायन करके कांग्रेस की तरफ आने लग गए। मैं आपको जो मैसेज बताना चाह रहा था वो ये था। अब बात करें सबसे बड़ी बात क्या है कि तीनों विधानसभाओं में एक सबसे बड़ी लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर या नेता ही भाजपा के उन नेताओं को हरा रहे हैं जो पिछले इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि भाजपा ने इन तीनों विधानसभाओं में भाजपा के पुराने कॉर्पोरेटर और जो उनके पदाधिकारी थे, पुराने समय के मंदे टाइम के नेता पदाधिकारी थे, उनको इग्नोर करके जिस तरह से टिकट वितरण किया है उससे भाजपा के पुराने मतदाताओं में, नेताओं में, वर्करों में भारी अंदरूनी रूप से नाराजगी है। तो वो क्या विरोध कर नहीं सकते थे? उन्होंने ये विरोध राव इंद्रजीत का है, किसका है? टिकट राव इंद्रजीत ने दिलाई देगी पावर। मोहन जी सारी बातें आप क्यों मुंह से कहलाना चाहते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने कहा पिछले 10 सालों के अंदर जो भी पलायन करके नेता आए हैं, जो अपने दबाव के कारण जिन्होंने टिकट वितरण करवाया है, उसकी वजह से भाजपा के पुराने जो नेता थे या वोटर थे वो शांत होकर घर बैठ गए। अरे अब क्या रहा? मैं विनय भाई की इस बात से सहमत नहीं हूं। देखो जी, रेवाड़ी जिले के अंदर भाजपा का तो खुद की कोई औकात ही नहीं है तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये बात सच्चाई है। झगड़ा कहाँ है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पकड़ है वो है राव इंद्रजीत सिंह जी की। अब लड़ाई हो रही है प्रो राव इंद्रजीत सिंह और एंटी राव इंद्रजीत सिंह जी। इस इलेक्शन में एंटी राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ जो लोग हैं वो सब कन्फाइंड हो गए हैं, वो सब जुड़ गए हैं आपस के अंदर। और राव साहब के जो कट्टर समर्थक 19 में भी जुड़े भाई। सर सुनिए ना, राव साहब के जो कट्टर समर्थक है वो बाहर नहीं निकल पाए, वो अपने घर बैठ गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो एज हो गया वो एज ये आ गया है कि राव साहब अपने वर्कर्स को उनको मोटिवेट नहीं कर पाए, वो घर से बाहर नहीं आ पाए। हार का कारण बनेगा तो हार का कारण ये बनेगा, बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है, बीजेपी 0।
बीजेपी 0। अब मुझे तीनों सीटों का बता दो। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, प्रवीण भाई ने बीच में टोक दिया। अब क्या है, राव साहब के जो समर्थक थे वो साइलेंट हो गए। भाजपा के जो समर्थक थे, पुराने वोटर थे, वो राव साहब के टिकट वितरण की वजह से वो घरों में बैठ गए चुपचाप, या वो अन्य विधानसभाओं में चले गए, अपने अपने एरिया क्षेत्र को छोड़कर वो बाहर लग गए पार्टी में दिखाने के लिए। वो कोई भी जहां उनकी जरूरत है उस फील्ड में वोट नहीं कर पा रहा है, ना वो मदद कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात मैंने कही थी कि भाजपा ही भाजपा को हरा रही है, चलिए, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। भाजपा ही भाजपा को, बिल्कुल। आज के समय की अगर बात करें, आज अभी तक की परिस्थिति की बात करें, तो रेवाड़ी जिले में क्लीन स्वीप, तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। बिल्कुल मोहन जी, अगर रात को अगर कोई बड़ा फेरबदल नहीं हो आज शाम तक, तो आज की परिस्थिति ये है कि तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। चिरंजीव राव का जीत का मार्जिन क्या बढ़ेगा? मेरा नहीं, जीत का मार्जिन, पिछली जीत तो कुछ नहीं थी, वो तो बाय लक थी उनकी जीत। वो जीत इसलिए थी, वो कंटेस्ट लड़ाई में वो बाय लक थी, बालाकोट था, पुलवामा था, उसमें जीत थी, तो वो 1300 में जीत के तो बड़ी बात थी। वो बाय लक थी। अब अगर मार्जिन यही रहता है तो क्या बड़ी जीत मानी? मोहनलाल जी, मेरा अपना अंदाजा आकलन है, चिरंजीव राव की लगभग जीत का आंकड़ा 15,000 के आसपास। चलिए, दोनों ने आपने अपनी बात रखी, तमाम लोगों ने बात रखी, और इसी तरीके से आपको अपडेट देते रहेंगे। कल मतदान होना है, फिर अपील एचआर न्यूज कर रहा है कि भाईचारा बनाए रखे, चुनाव आएंगे जाएंगे, मनभेद नहीं हो, मतभेद आप कर सकते हैं, दिलों में ना रखें। और लोगों से अपील है, कमेंट करें तो अपनी भाषा और शैली को बना करके करें, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे। तमाम लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और इसी तरीके से कल मतदान के बाद भी हम आपको चुनावी चर्चा दिखाते रहेंगे। क्या स्थिति, क्या हालात है, लोगों की निगाह एचआर न्यूज पर टिकी हुई है। एचआर न्यूज उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तमाम अपडेट आपको देता रहेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेडी। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।